Hi everyone, welcome back to the channel. This is Kavya Agarwal. So, in this video, we are going to understand the concept of trading on equity. क्लास 12th बिजनेस स्टडीज में फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये एक टॉपिक है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. कई बार समझ में नहीं आता बिकॉज इट्स अ डिफरेंट चैप्टर. है ना. पूरा मैनेजमेंट सिंपल है बट फाइनेंशियल मैनेजमेंट में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है स्पेसिफिकली ऑन ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. ठीक है, तो इसको अच्छे से समझ लेते हैं कि ये है क्या, क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो हमें कैसे सॉल्व करना है. ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं. तो देखो, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मीनिंग क्या है. आपको पता होगा कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है. ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है कि ये कंपनी की टोटल कैपिटल में कितना बोरोड फंड्स है, कितना ओनर फंड है. ठीक है, कि कंपनी का अगर 50 लाख का कैपिटल है तो उसको आप कुछ पैसा इक्विटी से भी रेस कर सकते हो, कुछ पैसा आप डेट से भी रेस कर सकते हो. ठीक है, अभी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या चीज बोलता है, इसको लिख लेते हैं. ट्रेडिंग ऑन इक्विटी ये बोलता है कि व्हेन अ कंपनी या फिर कोई फर्म uses more debt in its capital structure, then the earnings of equity shareholder increases. यानी कि ईपीएस. ठीक है, ऑन अ कंडीशन दैट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट. ये मेन पॉइंट है. ठीक है, अब इसका मतलब क्या है जो हमने लिखा है. इसका मतलब ये है कि व्हेन अ कंपनी यूजेस मोर डेट इन इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर, द अर्निंग्स ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर इंक्रीजेस. मतलब क्या है कि कंपनी की कैपिटल में अगर एक कंपनी ज्यादा पैसा बोरोड फंड्स यानी कि डेट से रेस करती है तो जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनकी अर्निंग्स इंक्रीज होती हैं. ठीक है, अगर आप अपनी कंपनी में डेट ज्यादा यूज कर रहे हो कैपिटल में तो इक्विटी शेयर होल्डर को ज्यादा फायदा होगा. कंडीशन क्या है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट शुड बी ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि जितना भी पैसा आप उधार लोगे, बोरो करोगे, डेट जितना आपने लिया होगा उस पर कितना इंटरेस्ट हमें देना है, दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि आप जितना भी पैसा अपने बिजनेस में लगा रहे हो उस पर कितना परसेंट रिटर्न आपको मिलेगा. ठीक है, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमें मिलता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट हम पे करते हैं. ठीक है, तो ये तो मेन कॉन्सेप्ट है कि अगर डेट ज्यादा होगा कैपिटल में तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को फायदा होगा. कैसे होगा उसको हम समझते हैं. तो देखो यार, केस बनाते हैं. सपोज आपको इंफॉर्मेशन गिवन है. सपोज करिए हमें गिवन है ईबीआईटी. ईबीआईटी है 10 लाख रुपए. ठीक है, हमारा जो कैपिटल है वो है 50 लाख. ठीक है, इंटरेस्ट रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, और टैक्स रेट है 20%. ठीक है, ये हो गया हमारा, कुछ हमें इंफॉर्मेशन गिवन है. राइट, अब हम यहाँ पे 3 केस बनाएंगे. केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3. ठीक, हम यहाँ पे बनाएंगे कुछ केसेस. देखो जी, स्टार्ट करेंगे. तो हम थोड़ा सही से लिख देते हैं और आपको क्लैरिटी आएगी फिर. देखो, ये है हमारा केस नंबर 1. ठीक, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3. तो 3 सिनेरियो ले रहे हैं हम लोग और यहाँ पे आएगा पर्टिकुलर्स. ठीक है जी, ये हो गया. राइट, अब केस नंबर 1 में क्या चीज़ है. केस नंबर 1 में मैं दूसरे कलर से लिख देती हूँ जिससे आपको अच्छे से दिखेगा. केस नंबर 1 में हम लोग नो डेट. केस नंबर 1 में मतलब कंपनी ने जितना भी 50 लाख का कैपिटल है उसमें डेट यूज ही नहीं करा, मतलब सारा पैसा इक्विटी से रेस किया होगा तो इक्विटी आएगा 50 लाख. ठीक है, दूसरे केस में कंपनी ने डेट से पैसा रेस करा है सपोज 10 लाख, और इक्विटी से रिमेनिंग 40 लाख, क्योंकि टोटल कैपिटल तो 50 लाख का है. ठीक है, तीसरे केस में
डेट से पैसा रेस करा है 30 लाख का, और बाकी का 20 लाख इक्विटी। राइट। ठीक है। तो फर्स्ट केस में डेट नहीं है, पूरा का पूरा इक्विटी से रेज हो रहा है। सेकंड केस में डेट है 10 लाख का, इक्विटी 40 लाख का। और थर्ड केस में डेट है 30 लाख और इक्विटी 20 लाख। राइट। ये हो गया। अब हम इसको शुरू करते हैं। देखो, आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए। ऑर्डर क्या है? सबसे पहले हम डालते हैं यहाँ पे EBIT। EBIT यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इंटरेस्ट और टैक्स देने से पहले का प्रॉफिट या फिर अर्निंग्स, जो कि हमें गिवन है 10 लाख। ठीक है, 10 लाख का EBIT हमने लिया है। तो तीनों केस में 10 लाख, 10 लाख और ये भी 10 लाख। ठीक है। फिर इसमें से हम माइनस करते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट माइनस होता है। राइट। अब देखो इंटरेस्ट कैसे आएगा। हमारे पास इंटरेस्ट का रेट है 10%। 10% इंटरेस्ट का रेट है। अब पहले केस में, केस नंबर 1 में डेट तो है ही नहीं, नो डेट। अगर हमने डेट ही रेज नहीं किया तो इंटरेस्ट भी नहीं देना, सिंपल बात है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट विल बी निल। ठीक है। सेकंड केस में 10 लाख का डेट है, 10% इंटरेस्ट है, मतलब कि 10 लाख पे 10%, 1 लाख। ये होगा माइनस। ठीक। और थर्ड केस में डेट है 30 लाख, इंटरेस्ट रेट है 10%, यानी कि 30 लाख का 10%, 3 लाख। ये होगा माइनस। ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा अर्निंग बिफोर टैक्स, EBT। तो 10 लाख माइनस निल, 10 लाख। उसके बाद 10 लाख माइनस 1 लाख, 9 लाख। और 10 लाख माइनस 3 लाख, 7 लाख। ये आ गया अर्निंग बिफोर टैक्स। ठीक है। अब इसमें से माइनस होता है टैक्स। टैक्स हमने लिया है 20%। टैक्स लिया है 20%। तो टैक्स लगता है EBT पे। ठीक है। तो 10 लाख पे 20% आएगा, 2 लाख। 9 लाख पे 20%, 1,80,000। और 7 लाख पे 20%, 1,40,000। ठीक है। ये भी हो गया। ओके, टैक्स लग गया इस पे। अब इसके बाद आता है अर्निंग आफ्टर टैक्स। अर्निंग आफ्टर टैक्स तो कितना आएगा? ये 10 लाख में से 2 लाख गए, 8 लाख। उसके बाद 9 लाख माइनस 180 विल बी 7,20,000। ठीक है, 7,20,000। उसके बाद 7 लाख माइनस 1,40,000, ये आएगा आपके पास 5,60,000। ठीक है। ये आ गई अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब ये जो अर्निंग आफ्टर टैक्स है ना, ये किसके पास जाती है? ये जाती है इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास। ये किसके पास जाएगी? इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास। राइट। अब सिंपल चीज यहाँ पे समझो। अभी हमने निकाल दिया अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब हमें निकालना पड़ेगा EPS। EPS यानी कि मान लो अर्निंग आफ्टर टैक्स इस पहले केस में 8 लाख की है। 8 लाख की अर्निंग्स है। मतलब सपोज मैं एक शेयर होल्डर हूँ, ठीक है, मैं एक इक्विटी शेयर होल्डर हूँ। और मुझे टोटल अर्निंग्स हुई है 8 लाख की। 8 लाख की टोटल अर्निंग्स। अब मुझे यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं। नंबर ऑफ शेयर्स। देखो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकलेंगे। हमें पता है कि पहले केस में इक्विटी था 50 लाख। 50 लाख का इक्विटी था। अब आप यहाँ पे लेट कर लो, सपोज कर लो कि प्राइस ऑफ वन शेयर इज 100 रुपीज। एक शेयर का प्राइस 100 रुपए का है। हमारा टोटल इक्विटी 50 लाख का है। एक शेयर का प्राइस 100 रुपए का है, तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स होंगे? 50,000। ठीक है। अगर मेरे पास 50,000 शेयर्स हैं, एक शेयर 100 रुपए का है, तो क्या मेरा टोटल कैपिटल 50 लाख का बन गया? बिल्कुल बन गया। तो पहले केस में नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे 50,000। ठीक है। दूसरे केस में देखो, दूसरे केस में इक्विटी है 40 लाख का। एक शेयर 100 रुपए का है, तो यानी कि 40,000 शेयर्स। और तीसरे केस में इक्विटी है 20 लाख। एक शेयर 100 का है, तो 20,000 शेयर्स। ये आ गया नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स। अब यहाँ पे निकलता है लास्ट में EPS। EPS यानी कि अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर निकलता है अर्निंग आफ्टर टैक्स अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। मतलब क्या है? देखो अर्निंग पर शेयर निकालना क्यों है। देखो, अर्निंग आफ्टर टैक्स आया 8 लाख, मतलब मैं एक शेयर होल्डर हूँ। मुझे टोटल अर्निंग्स हुई है 8 लाख की। ठीक है। और मेरे पास शेयर्स थे 50,000। तो एक शेयर पे कितनी अर्निंग हुई, वो कैसे निकलेगा? सिंपल है ना। 8 लाख अपॉन 50,000, ये आएगा 16 रुपीज। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं 8 लाख अपॉन 50,000,
तो आपके पास आता है 16 रुपीज पर शेयर, मतलब एक शेयर पे 16 रुपए की अर्निंग। ठीक है। इसी तरह से सेकंड केस में निकलेगा ईपीएस 7,20,000 अपॉन 40,000, 720 अपॉन 40,000, ये आएगा 18 रुपए पर शेयर। ठीक है। और थर्ड केस में कितना आएगा, 5,60,000 अपॉन 20,000, 560 अपॉन 20, ये आ जाएगा 28 रुपीज पर शेयर। ठीक है, ईपीएस। ओके। अब देखो यहां से एक चीज प्रूव हो रही है कि हमारे पास अर्निंग पर शेयर ईपीएस सबसे ज्यादा किस केस में आया, थर्ड केस में, 28 रुपए पर शेयर। और इसी केस में सबसे ज्यादा डेट हमने यूज करा था। देखो सबसे ज्यादा डेट थर्ड केस में था 30 लाख का, सेकंड केस में 10 लाख का, और फर्स्ट केस में तो था ही नहीं डेट। तो जिस केस में, जिस सिनेरियो में डेट सबसे ज्यादा यूज हुआ, उसी सिनेरियो में इक्विटी शेयर होल्डर की अर्निंग्स पर शेयर भी इंक्रीज होके आई हैं। तो यही ट्रेडिंग ऑन इक्विटी है। ठीक है, बस आपको लास्ट में कंडीशन चेक करनी होती है कि क्या रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये हमें चेक करना होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए आपको निकालना होता है ROI। ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसका फॉर्मूला होता है EBIT अपॉन कैपिटल इंटू 100। ठीक है। हमने केस में EBIT लिया था 10 लाख, कैपिटल था 50 लाख का, इंटू 100। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपके पास आएगा 20%। 20% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने लिया था 10%। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% लिया था, तभी यहाँ पे हमने इंटरेस्ट 10-10% के हिसाब से लगाया। राइट, तो देखो कंडीशन प्रूव हो गई कि हमारा जो ROI है वो ग्रेटर देन है रेट ऑफ इंटरेस्ट के। ठीक है, 20% ग्रेटर देन 10%, ये कंडीशन पूरी होगी तभी इक्विटी शेयर होल्डर को फायदा होगा। ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आप अगर अपनी कैपिटल में डेट ज़्यादा यूज़ करते हो और ये कंडीशन अगर प्रूव हो रही है, तभी इक्विटी शेयर होल्डर्स को फायदा होगा, अदरवाइज उनकी अर्निंग्स नेगेटिव में भी जा सकती हैं। दिस कंडीशन इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो यही पूरा कॉन्सेप्ट है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का, कि अगर आप अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट का प्रोपोर्शन इंक्रीज करते हो तो इक्विटी वालों को फायदा होता है, ऑन अ कंडीशन दैट ROI शुड बी ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है। अब एक और सिनेरियो लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। इतना समझ में आया होगा। एक और चीज समझते हैं, देखो। अब मान लो दूसरा केस लेते हैं। गिवन क्या है आपको, गिवन आपको ये है कि सपोज ईबीआईटी हम लोग लेते हैं। मैं इसको थोड़ा नीचे लिख देती हूँ। सपोज करिए ईबीआईटी हम ले रहे हैं 4 लाख। ठीक है, ईबीआईटी 4 लाख का ईबीआईटी, बाकी चीजें सेम है, कैपिटल 50 लाख, इंटरेस्ट रेट 10% और टैक्स रेट 20%। ठीक है। अगेन हम लोग ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का पूरा टेबल बनाएंगे। राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3। ठीक। पहले केस में हमने डेट नहीं लिया था, तो उसी तरह से करेंगे। सबसे पहले फॉर्मेट। ओके, देखो यहाँ पे मैं फिर से लिख देती हूँ उसमें कितना कितना कैपिटल था। पहले केस में डेट नहीं था, इक्विटी था हमारे पास 50 लाख। ठीक है। सेकंड केस में डेट था कितना और इक्विटी कितना था, और थर्ड केस में डेट कितना, इक्विटी कितना। ठीक, देख लेते हैं एक बारी कितना कितना था। देखो 10 और 30। ओके। सेकंड केस में 10 लाख का डेट और इसमें 30 लाख। ठीक है, 40 और 20। हमने सब कुछ सेम रखा है, पिछले क्वेश्चन की तरह, पिछले केस की तरह। बस ईबीआईटी इस बार 4 लाख का लिया है। ठीक है। चलिए अब वापस स्टार्ट करेंगे, टेबल बनेगी अगेन। सबसे पहले ईबीआईटी, इसमें से माइनस होगा इंटरेस्ट, फिर आपके पास आएगा ईबीटी, इसमें से माइनस होगा टैक्स, इसके बाद आएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। ठीक है। और फिर निकलेगा आपके पास अर्निंग पर शेयर। राइट। देखो
सबसे पहले ईबीआईटी हमने लिया है 4 लाख का इन ऑल द 3 केसेस, तो 4 लाख, 4 लाख और 4 लाख। ठीक है। अभी इंटरेस्ट चार्ज करना है, तो देखो पहले केस में डेट नहीं है तो इंटरेस्ट भी नहीं होगा। दूसरे केस में डेट है 10 लाख, 10 लाख उस पे 10% इंटरेस्ट, 1 लाख, ये माइनस। ठीक है। तीसरे केस में डेट है 30 लाख का, इस पे 10% इंटरेस्ट, 3 लाख। ठीक है। ये माइनस करोगे तो आपके पास आएगा अर्निंग बिफोर टैक्स, यानी कि 4 लाख, 3 लाख और 1 लाख। ठीक है। ये हो गया। अब टैक्स लगेगा इस पे। टैक्स था 20%। 4 लाख का 20% कितना आएगा? 4 लाख का 20% आएगा 80,000। ठीक है। 3 लाख का 20%, ये आ जाएगा, 3 लाख का 20% 60,000। ठीक है। और 1 लाख का 20% विल बी 20,000। राइट। फिर निकलेगा अर्निंग आफ्टर टैक्स, यानी कि 3,20,000, 2,40,000 और 80,000। ठीक है। ये हो गया। अब इसको निकालते हैं फटाफट से। देखो नंबर ऑफ शेयर्स कितने कितने होंगे। नंबर ऑफ शेयर्स पहले केस में 50,000, दूसरे केस में 40,000, तीसरे केस में 20,000। ठीक है। अगेन ईपीएस कैसे आएगा? अर्निंग आफ्टर टैक्स अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। देखो 3,20,000 अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स हैं 50,000। फिर इसमें सेकंड केस में 2,40,000, नंबर ऑफ शेयर्स होंगे 40,000। ठीक है। और तीसरे केस में 80,000, नंबर ऑफ शेयर्स 20,000। राइट। ठीक है। ईपीएस कितना कितना आएगा देखो, 3,20,000 अपॉन 50,000, ये आएगा 6.4 रुपीज पर शेयर। ठीक है। दूसरे केस में 2,40,000 अपॉन 40,000, ये बनेगा 6 रुपीज पर शेयर। और तीसरे केस में आएगा 80,000 अपॉन 20,000, दैट इज 4 रुपीज पर शेयर। अब चेक करो। देखो देखो चेक करते हैं। हमने तीसरे केस में डेट सबसे ज्यादा ही लिया था। तीसरे केस में डेट था 30 लाख, सबसे ज्यादा था। ठीक है। लेकिन इस केस में अर्निंग पर शेयर कम आई है सबसे। सबसे कम अर्निंग पर शेयर किस में आई? तीसरे केस में, जिसमें डेट सबसे ज्यादा था उसमें अर्निंग पर शेयर सबसे कम आया। अब ये क्या बात हुई यार? ये क्या बात हुई? अभी तक तो मैं ये कह रही थी कि यार जिस केस में हम डेट ज्यादा यूज करेंगे उसमें ईपीएस इंक्रीज होगा, है ना। बट यहाँ पे तो उल्टा हो गया। डेट ज्यादा यूज करा है, हमारी अर्निंग्स तो सबसे कम आई हैं। क्योंकि यहाँ पे आपको कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। कंडीशन क्या है? आरओआई निकालो। आरओआई आएगा ईबीआईटी अपॉन कैपिटल इंटू 100। ईबीआईटी लिया है हमने 4 लाख, कैपिटल है 50 लाख, इंटू 100। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा? 4 लाख अपॉन 50 लाख इंटू 100, ये आएगा 8%। 8%। 8% आया रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने कितना लिया था? रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया था 10%। अब खुद सोचो, आरओआई तो लेस देन रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है। हमारी कंडीशन तो पूरी ही नहीं हुई। कंडीशन पूरी ही नहीं हुई, है ना। ये ग्रेटर होना चाहिए, कंडीशन पूरी ही नहीं हुई। इसीलिए क्या हुआ? ज्यादा डेट लेने से इक्विटी वालों को लॉस हो गया। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा होना चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तभी तो फायदा होगा यार, हमें रिटर्न ज्यादा मिलेगा। जितना हमें पे करना है उससे, तभी तो बेनिफिशियल है। ठीक है। तो यही पूरा कॉन्सेप्ट है। राइट। और अगर हम वैसे भी देखें लॉजिकली, तो देखो यार, सिंपल चीज है। सिंपल चीज है कि ऐसा हो क्यों रहा है, कि अगर हम डेट ज्यादा ले रहे हैं तो उससे इक्विटी वालों को फायदा क्यों हो रहा है। आप चेक करो यार, तीसरे केस में हमने डेट सबसे ज्यादा लिया, तो उस केस में हमारा जो अर्निंग बिफोर टैक्स है वो सबसे कम आया है। देखो अर्निंग बिफोर टैक्स सबसे कम आया है। ऐसा क्यों? क्योंकि तीसरे केस में इंटरेस्ट सबसे ज्यादा लगा, 3 लाख का इंटरेस्ट। इंटरेस्ट फिक्स चार्ज है, खर्चा है। जितना ज्यादा खर्चा होगा उतनी कम इनकम आएगी, और जितनी कम इनकम आएगी उतना ही कम टैक्स लगेगा। तीसरे केस में टैक्स भी सबसे कम लगा है, 1,40,000 का। और अगर अर्निंग्स कम आएंगी, सॉरी टैक्स कम लगेगा, तो आपके पास आफ्टर टैक्स अर्निंग्स बढ़कर आएंगी।
है ना, और वो इक्विटी वालों में बटेंगी, तो फायदा होगा ना। बस इतनी चीज है। ठीक है, तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि है क्या। ठीक है, तो ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा अगर होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तभी डेट से फायदा होगा एक कंपनी को। ठीक है, तो इसी तरह से ये क्वेश्चंस भी होते हैं। अगर आपके पेपर में न्यूमेरिकल आता भी है तो आपको इसी तरह से टेबुलर फॉर्म में प्रिपेयर करके प्रेजेंट करना होता है। ठीक है, ओके, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। एंड वीडियो में कमेंट ज़रूर करना कि आपको समझ में आया या नहीं आया। कोई और डाउट आता है तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।